चलो, कौन सा है पहला टॉपिक? ऑपरेशन। देखो, तुमने एक टर्म सुना होगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। सुना हुआ है ह्यूमन ट्रैफिकिंग? तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए रेलवे ने ये ऑपरेशन चलाया है, ठीक है। और इस ऑपरेशन से ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है संविधान का आर्टिकल 23 और 24। कौन सा? संविधान का आर्टिकल 23 और 24। तो संविधान का आर्टिकल 23 क्या बोलता है? संविधान का आर्टिकल 23 क्या कहता है? बलात् श्रम को प्रतिबंधित करता है, मतलब जबरदस्ती किसी काम को करवाने से रोकता है, बंधुआ मजदूरी पे प्रतिबंध लगाता है, यही है, ठीक है। और आर्टिकल 24 में क्या है? आर्टिकल 24 में 14 साल तक के बच्चों को खतरनाक जगहों पे काम करने को प्रतिबंधित करता है। आर्टिकल जो 23 है, आर्टिकल 23 ने क्या किया था? बंधुआ मजदूरी को या दास्ता से मुक्त करने की बात कर रहा है ना। तो जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है उसमें यही तो सब है। अब किसी व्यक्ति को तुमने बहलाया फुसलाया, कुछ पैसे ऐसे दिए और उसके बाद उसको मतलब भेज दिया, यहाँ से फॉरेन भेज दिया कहीं पे काम करने के लिए, ये मतलब आए दिन घटनाएं होती हैं। इंडिया में दास्ता मुक्त हो गई पूरी तरीके से, कोई दासास नहीं है, कोई मतलब किसी का गुलाम नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सब काम होते हैं। अब ये काम कैसे होते हैं? जैसे कि अगर तुम एक टर्म सुना हो तुमने कभी कि जैसे जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है, तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला कैसा? जैसे मान के उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, या मतलब कोई भी स्टेट का नाम नहीं ले रहा मैं, जो स्टेट जहाँ पे थोड़ा गरीबी ज़्यादा है, तो उन राज्यों से क्या बोला जाता है, उन राज्यों में गए और वहाँ पे 20-25 मतलब बच्चियाँ हैं और उन बच्चियों को काम का एक झांसा दिया कि तुम्हें काम दिलवा देंगे, मतलब दिल्ली में काम दिलवा देंगे, मुंबई में काम दिलवा देंगे, और वहाँ से उनको लेके गए और वहाँ पे जाके उनको क्या कर दिया? उन्होंने बेच दिया। और उसके बाद जब 8-10 साल की बच्ची, 12 साल की कोई बच्ची है, उसको नहीं पता, मतलब क्या बोलते हैं कि उस टाइम उसको नहीं पता कि मतलब मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन उसको ऐसी जगह पे छोड़ दिया जाता है कि वहाँ से उसकी ज़िंदगी नरक बन जाती है और टाइम होते होते वो मतलब सब भूल जाती हैं और उसके बाद कोई मतलब भी नहीं रहता है। सरकार के भी वहाँ तक हाथ नहीं पहुँचते। और कभी कभी मतलब तुम्हें पता चले, जैसे दिल्ली में एक ट्रक है, उसमें 170-80 लड़कियाँ मतलब पकड़ी गई, कहाँ से लेके आए? उड़ीसा से लेके आए, वहाँ से लेके आए, मतलब ऐसी न्यूज़ मिलती है ना। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए रेलवे ने मतलब पर्सनली अपना मतलब चलाया हुआ है ऑपरेशन कि भाई रेलवे के थ्रू जो मतलब मामला होता है उसमें ऐसा हम नहीं होने देंगे। तो जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए ऑपरेशन है, ऑपरेशन कौन सा है? ठीक है, याद रख लोगे, ठीक है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग अगर हम सब इसकी संवैधानिकता को देखें तो भाई कौन सा आर्टिकल इसको मतलब प्रतिबंधित कर रहा है? आर्टिकल 23। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? आर्टिकल 25 और हिजाब। तो आर्टिकल 25 का तो तुम्हें पता होगा। आर्टिकल 25 क्या करता है? आर्टिकल 25 हमें किसी भी धर्म को मानने की, उसका प्रचार करने की, उसका प्रसार करने की स्वतंत्रता देता है, ठीक है। आज हमने कौन से धर्म में जन्म लिया, कल हमारा मन नहीं कर रहा भाई हमें इस धर्म में मतलब ठीक नहीं लग रहा, दूसरा अपना लो, परसों मतलब तीसरा अपना लो, चौथा अपना लो, मतलब कोई दिक्कत नहीं। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। देश क्या है? धर्मनिरपेक्ष, मतलब देश का कोई धर्म नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल तो हमारा कोई ना कोई रिलीजन हो ही सकता है। हमारा जैसी आस्था, मेरा मन किया मतलब मैं भगवान को मानता हूँ, मेरा मन नहीं किया तो मतलब नहीं मानता हूँ, मतलब देश को कोई दिक्कत नहीं भाई, तुम अपना मतलब देखो, ठीक है। तो ये क्यों मैं आर्टिकल 25 की बात क्यों कर रहा हूँ? कर्नाटक में अभी क्या हुआ, एक कॉलेज में जो मुस्लिम लड़कियां हैं हिजाब पहन के आती तो उन पर प्रतिबंध लगा दिया कि हिजाब पहन के तुम कॉलेज में एंट्री नहीं कर सकती। अब ये डिबेटेबल मतलब हो गया इशू, क्या उन्हें हिजाब पहनने से रोका जा सकता है? क्या ये उनके धर्म में हस्तक्षेप करना है? अब इनमें से कौन सही है कौन गलत है? तो तुम लोगों को मतलब मैं बोलूं कि तुम लोग भी इस चीज़ पे टॉपिक पे सोचो आराम से बैठ के कि मतलब गलत है या सही है, उन्हें रोकना चाहिए नहीं रोकना चाहिए। तो मैं तुम्हें बताऊं, देखो यहाँ पे दो अलग अलग क्राइटेरिया, धर्म अपनी जगह पे है, राष्ट्रीय सुरक्षा अपनी जगह पे है। धर्म क्या है? अपनी जगह। दूसरा मामला क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा अपनी जगह पे। तुम्हें पता होना चाहिए कि कोई भी अगर मान के चलो कभी कोई आतंकवादी है या फिर कोई डकैत है या कोई कुछ उल्टे सीधे काम, तो वो क्या करते हैं? मुंह कवर करके आते हैं,
है ना, मुंह कवर करके आए और मुंह में मतलब पता भी नहीं चाहिए भाई कैमरा लगा हुआ है सामने, और उसके बावजूद भी तुम किसको मतलब पकड़ोगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब तो ठीक है। दूसरी बात, क्या हिजाब पहनना इस्लाम धर्म का पार्ट है? क्या हिजाब पहनना इस्लाम धर्म का पार्ट है? उस कॉलेज का मामला या स्कूल का मामला ऐसा है कि भाई जैसे स्कूल में आ रहा है तो स्कूल की एक ड्रेस होती है, एक यूनिफॉर्म होती है, तो उस पहन के मतलब लड़की को हिजाब पहनने की क्या जरूरत है? तो इसको अगर तुम ऐसे बोलोगे तो जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो प्रोग्रेसिव है, वो तो मतलब समझते हैं इन सब चीज़ों को, ना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम किसको है? जो धर्मगुरु है उनको ऐसा लगता है कि हमारे धर्म में हस्तक्षेप वाला मामला है। लेकिन यहाँ धर्म के हस्तक्षेप की बात होती, अगर धर्म के हस्तक्षेप की बात होती तो सिर्फ इंडिया होता, उसको बहुत सारे देश हैं जो बैन कर चुके हैं, उनमें से फ्रांस हो गया, उनमें से कनाडा हो गया, उनमें से न्यूजीलैंड है, उनमें से ये इवन सीरिया, तुर्की, मतलब जो कट्टर इस्लामिक देश हैं उन्होंने भी मतलब हिजाब को बैन कर रखा है और बोलते हैं कि नहीं हिजाब पहनना मतलब क्यों जरूरी है भाई? क्योंकि हिजाब पहने तुम देखोगे ना, उसके अंदर हमें नहीं पता है कोई लड़का है कोई लड़की है मतलब, और उसने कुछ भी किया और उसके बाद मतलब पता भी नहीं कि किसने किया हुआ। तो इस्लाम धर्म का पार्ट है क्या हिजाब? मतलब वो सब छोड़ो, मतलब बकवास को छोड़ो, क्या इस्लाम धर्म का पार्ट है? आर्टिकल 25 हिजाब से कुछ लेना देना है? आर्टिकल 25 का हिजाब राष्ट्रीय सुरक्षा में खतरा पैदा कर सकता है। हिजाब किसमें? राष्ट्रीय सुरक्षा में खतरा पैदा कर सकता है। लेकिन हिजाब का ना तो कुरान में कहीं पे कोई उल्लेख है और ना शरीयत में कोई उल्लेख है, हिजाब का कोई लेना देना है ही नहीं। हाँ मतलब भाई अपने सर को ढकने की परंपरा तो वो तो हिंदू में भी महिलाएं होती हैं, वो भी मतलब अपनी साड़ी से मतलब ढक रही होती हैं, पल्लू मतलब डाल लिया उन्होंने, या फिर जो लड़कियां हैं वो भी वो स्टॉल है वो मतलब यूज कर रही होती हैं। बाकी अब तो सारी की सारी गर्मियों में तो फिलहाल मतलब सभी बुर्का वाली हो जाती हैं एक साइड से, मतलब किसी को भी देखो सब, है ना। उनका मामला ये नहीं है कि मतलब क्या बोलते हैं वो इज्जत वाला मामला है, वो ये वाला मामला है कि धूप से अगर काले पड़ गए तो पता नहीं कोई पसंद करेगा कि नहीं करेगा, है ना। तो वो इम्प्रेशन गलत पड़ जाएगा, इस वजह से वो ढक के रखती है मुंह को, है ना। तो काले नहीं पड़ना है कैसे भी। रंग भेद कल ही मतलब बताया मैंने, रंग भेद बोलते हैं इंडिया में नहीं चलता, चलता है कि नहीं चलता है? लेवल वाला रंग भेद चलता है भाई। और लेवल वाला अगर नहीं चल रहा होता तो लड़के मतलब इतनी इतनी क्रीम के वो काय के लिए मतलब डब्बा रख के बैठ रहे होते। अच्छा लड़के ज्यादा यूज करते हैं या लड़कियां? लड़के ज्यादा कर रहे हैं भाई, लड़कियां क्या? हाँ बंसल व्यवस्था बनेगी तेरी, तू ऐसे ही क्रीम यूज करता रहे 38 साल तक हो जाएगा मामला, ठीक है। तो अब इसका हिजाब का धर्म से कोई लेना देना है क्या? नहीं। तो देखो मैं तुम्हें बता रहा हूं, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूं क्या सिस्टम है। जो मेनली मुस्लिम्स जहां से आए हैं वो एरिया कौन सा है? कौन सा एरिया है वो? डिजर्ट वाला एरिया है अरब प्रायद्वीप से। और वो प्रायद्वीप मतलब ऐसा क्षेत्र है कि वहां पे धूल भरी आंधियां मतलब चलती रहती हैं, धूल भरी आंधियां। अब धूल भरी आंधियों भाई क्या करेंगे हम? ऐसा थोड़ी होगा कि नहीं धूल भरी आंधियां चल रही हैं, हम बोल रहे हैं नहीं हम तो मतलब खड़े रहेंगे ऐसे ही करके आने दो, ऐसा थोड़ी होगा। मतलब अपने मुंह को कवर करेंगे। अब वो मुंह कवर मतलब वो गोरे काले के चक्कर में कर रहे हैं, धर्म के चक्कर में कर रहे हैं, या सुरक्षा के चक्कर में कर रहे हैं? किसके चक्कर में? अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। और सुरक्षा के लिए अगर ना करते तो फिर अकेली मतलब महिलाएं मतलब अपना मुंह ढकते हैं या कवर करके रखते हैं खुद को, वहां पे तो पुरुष भी कवर करके रखते हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आंधी आती है या तूफान आ रहा है तो वो ये बोले नहीं मैं मतलब पुरुषों से मुझे सख्त नफरत है, मैं पुरुषों की साइड नहीं जाऊंगी, सिर्फ महिलाओं की साइड जाऊंगा, ऐसा तो कुछ मामला नहीं है। वो तो तूफान चल रहे हैं, धूल भरी आंधियां चल रही हैं, तो वो धूल भरी आंधियां से सबसे प्रॉब्लम होनी है, इसको भी प्रॉब्लम है उसको भी प्रॉब्लम। तो अपना फेस कवर करना, अपनी बॉडी को कवर करना अच्छी बात। अब इंडिया, तो इंडिया में कोई दिल्ली में बैठा हुआ है, कोई मुंबई में बैठा हुआ है, वहां पे मतलब बोला नहीं धूल भरी आंधियां चल रही हैं इस वजह से मैं कवर करके बैठा हूं, मतलब एसी में बिल्कुल लग्जरी जीवन जी के, वहां पे भी मुंह कवर करके बैठे हुए हैं, तो मतलब कैसे? तो उससे कोई धर्म से कोई लेना देना है? नहीं, धर्म से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन धीरे धीरे पीढ़ियों दर पीढ़ी उसको किससे जोड़ दिया? धर्म से जोड़ दिया। कि मतलब बुर्का कौन से धर्म से संबंधित है? इस्लाम धर्म से संबंधित है। और एक तरीके से लड़कियों को इसको पहनने के लिए मतलब मजबूर क्या मतलब थोप दिया उनके ऊपर कि तुम्हें ये पहनना ही है, मतलब मुस्लिम है तो वो रह ही नहीं सकती नॉर्मल तरीके से। और अब लड़कियों को भी, अगर ये मैं जो बात बोल रहा हूँ ना, अगर इसको मतलब हो सकता है कि मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मतलब लड़कियां, तो वो भी हो सकता है कि मतलब बोले कि आप कैसे बोल रहे,
मतलब ये हमारे धर्म का मामला है, और धर्म में मतलब हम हिजाब ना पहने तो ये तो एक तरीके से हस्तक्षेप कर रहे हो। हस्तक्षेप का मामला ही नहीं है इसमें। अगर वो बोल रहे हैं कि ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब मामला है, तो कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। अब जैसे हम इस्लाम के साथ साथ दूसरे धर्म की बात करते हैं, वो दूसरा धर्म कौन सा है? सिख। तो सिख में जो 5 क हैं, क्या क्या? कृपाण, कच्छा, कड़ा, केस और कंगा, है ना? तो वो उनके धर्म में लिखा हुआ है कि भाई ये धारण करना ही पड़ेगा, लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। और ऐसा एक बार नहीं, ऐसा कई एक बार हुआ। जैसे अभी वो भोपाल का तुम्हें मतलब वो केस पता हो, वो एक लड़का है, वो बोलता है कि मैं तो राजपूत हूं और मैं मूंछ नहीं कटवाऊंगा अपना, याद है? तो जो पुलिस का जो कानून है, मैं अब यहाँ पे ये बोल ही नहीं रहा कि मतलब कानून गलत है कि वो गलत है ना, मैं उसमें हिजाब में भी बोल रहा कि मतलब ये सही है या वो सही है। मतलब सरकार को भी भाई तुम अपनी सिक्योरिटी तुम अपनी बढ़ाओ ना, मतलब ये क्यों ऐसी घटनाएं हो, आ रहे हो समझ में? दूसरी बात, मतलब वहां पे वो लड़का गलत है कि कानून में कोई फॉल्ट है, वो अपना देखो, लेकिन उस लड़के को मूंछ कटवानी पड़ी या नहीं? हाँ भाई, कानून है, कानून सबके लिए मामला होता है। राजपूत ठीक है, वीडियो मतलब डालना बताना वो अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, वीरता दर्शाना, तो लेकिन वीरता सिर्फ मूंछों में थोड़ी होती है ना? अब वीरता सिर्फ मूंछों में होती तो मतलब जो बेचारे आर्मी में इतने सारे लोग लगे, सब मूंछ थोड़ी रख के मतलब भाई लड़ रहे हैं, वो भी तो लड़ ही रहे हैं। तो सबका अपना मामला है, मैं मतलब कोई कमेंट नहीं कर रहा कि मूंछ नहीं रखना है, मूंछ रखो भाई, सबका अपना ट्रेडिशन है, ठीक है। लेकिन जो सबसे मेन चीज है सिख धर्म की, तो सिख धर्म में मतलब क्या है, उनको फिक्स कर दिया है भाई केस रखने ही रखने। तो वो दाढ़ी रखे हुए हैं, मतलब मूंछ भी रखे हुए हैं, बाल भी रखे हुए हैं, तो कोई कुछ नहीं बोल रहा, कोई ये भी नहीं बोल रहा कि नहीं तुम्हारी जॉब लग गई आर्मी में तो तुम कटवाओ, या फिर मतलब पुलिस में लगी हुई है तो तुम कटवाओ, नहीं ऐसा कुछ मामला नहीं है। उनके लिए बोल दिया भाई धर्म का मामला है और जोड़ के रख दिया उनको। तो आर्टिकल 25 का याद है ना? तो आर्टिकल 25 का में उन्हें स्पेशल राइट्स भी दे रखा हुआ है, और बोलते हैं कि क्या है मामला, वो कृपाण धारण कर सकते हैं। तो कृपाण धारण कर सकते हैं तो मतलब दे रखा है, तो संविधान से चलता है ना हमारा देश। हमारा देश किससे चल रहा है? संविधान से। तो संविधान के आधार पर मतलब मामला है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब बाकी तुम देख लेना भाई, हिजाब पहनना क्या संवैधानिक अधिकार है, आर्टिकल 25 से तुम बहुत अच्छे से परिचित हुई, और साथ साथ में तुम इस्लाम धर्म से भी परिचित हो कि मतलब उसका क्या मामला है। रही बात इसका कि भाई अब इसमें क्या है, इसमें लोग राजनीति भी कर रहे होते हैं। राजनीति से बिल्कुल अलग होकर बात करनी है। तुम तो यार स्टूडेंट हो, तुम्हें किसी भी, ना तो किसी पार्टी से कोई मतलब है, ना किसी धर्म से मतलब, ना किसी जाति से मतलब। हमारे लिए मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? शिक्षा। हमारे लिए सटीक जानकारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें किसी धर्म से, किसी जाति से, किसी वर्ग से, या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी से, इन सब से हमें क्या लेना देना, ठीक है? तो ठीक है, तुम देख लेना, मतलब हिजाब का मामला है और क्या होता है वो सुप्रीम कोर्ट मतलब देखता रहेगा बाद में आके। नेक्स्ट, ब्रिटेन में राजनीतिक उठापटक। तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं अभी बोरिस जॉनसन, तुम्हें पता होगा, है ना? बाल बड़े शानदार से लगते हैं उनके, देखा हुआ है? नहीं देखा हुआ? देखा है? हाँ, एक तो डोनाल्ड ट्रंप के बाल थे और एक इसके बाल, है ना? मतलब आराम से इनके बाल काट के कोई वो वाले कौन सा वो, अरे वो बेचने घूमते फिरते हैं, हाँ, तो उसी में मतलब जा सकते हैं इनके भी बाल, 2-5 रुपए में बिक जाएंगे। तो बोरिस जॉनसन ने क्या हुआ, लॉकडाउन का जो इम्पैक्ट था या कोरोना काल जो रहा, वो कोरोना काल अकेले इंडिया में तो रहा नहीं, सभी देशों को उसने प्रभावित किया। उनमें से एक देश ब्रिटेन भी है, तो ब्रिटेन में भी लॉकडाउन लगा। अब ब्रिटेन में जो लॉकडाउन लगा, वो ब्रिटेन में लॉकडाउन इतना सख्त था कि बोला कि भाई 2 लोग भी एक जगह पे इकट्ठा नहीं हो सकते। इंडिया में तो मतलब लॉकडाउन मतलब अपने हिसाब से लोग देख लेते हैं कि कहाँ लॉकडाउन होगा, कहाँ लॉकडाउन नहीं होगा, वो सिस्टम मतलब ठीक है। मतलब गांव में तो किसी को पता ही नहीं चला इंडिया में मतलब काय का लॉकडाउन। हाँ, इससे बस पता चला थोड़ा सा कि गुटखा की कीमत है वो 100 रुपये हो गई है, इससे थोड़ा सा पता चला। बाकी मतलब एक और जैसे पता चल कि मार्केट नहीं जा पा रहे हैं वो पास वाले को, वो थोड़ी सी मतलब, बाकी गांव में वैसे कोई लॉकडाउन नहीं। उनको जैसे ही लॉकडाउन हुआ, घर पे बैठने का मौका मिला हुआ, फिर उसके बाद चली उनकी ताश बैठ के, है ना, कार्ड खेले वो बढ़िया बच्चे हैं, वो अपना क्रिकेट खेले। उन्हें पता ही नहीं, 2-3 साल तक अब ये नहीं पता है उनको कि मतलब हम पढ़ाई कर रहे थे। वो 5वीं क्लास में था, 8वीं क्लास में, बोला अच्छा 8वीं में भी आ गया, तो वो हमें पता भी नहीं चलता उन्हें पढ़ने अड़ने में,
इंटरेस्ट भी नहीं रहा, तबाह हो चुकी है मतलब शिक्षा। तो इस लॉकडाउन लगाया इसने बोरिस जॉनसन ने, कहाँ पे लगाया? कनाडा में लगाया होगा ना? अच्छा, ब्रिटेन में ही लगाया होगा, तो ठीक है, पर ब्रिटेन में ही लगाया होगा। इसने लॉकडाउन लगाया, तो लॉकडाउन लगा के जो सारे के सारे सांसद हैं, मंत्री हैं, सब लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन बाद में एक जो मीडिया वाले लोग हैं वो तो खुफिया होते हैं, वो तो कहीं ना कहीं से मतलब कर ही देते हैं खेल। और इसका पता चला कि इसने मई से लेके जून तक 16-17 पार्टियां की हुई है, और शानदार पार्टी, इसकी बर्थडे की पार्टी हो रही है, घर पे कोई पार्टी हो रही है, कोई ये वही वाला मामला कि मतलब खुद तो शराब पी रहे हो और दूसरों को मतलब नसीहत दे रहे हो, नहीं नहीं शराब मत पी लेना, तुरंत मौत होती है शराब पीने से। अरे हमारे गांधी जी से इनको कुछ सीखना चाहिए। गांधी ने क्या बोला, मतलब मैं गुड़ खाने की तभी मना, वो गुड़ ना खाने की तभी मना करूंगा जब मैं खुद नहीं खाऊंगा। तो जब मैं खुद वो गंदे काम कर रहा हूं, मैं मतलब दूसरों को क्या नसीहत दे रहा हूं? तो इस वजह से बोरिस जॉनसन है, और अभी तलवार लटकी हुई है उनके ऊपर। हो सकता है कि तुम्हें 2-4 दिन में पता चले कि बोरिस जॉनसन अब नहीं रहे प्रधानमंत्री, मतलब ये नहीं कि रहे प्रधानमंत्री नहीं रहे, तो ठीक है। और एक और जो संभावना है, वो संभावना यह है कि किसी भारतवंशी व्यक्ति को हो सकता है कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बना दिया जाए। खुशी की बात होगी, ठीक। जनसंख्या ऐसे ही थोड़ी ना पैदा कर रहे हैं, इतनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ तो होगा। एक दिन कनाडा हमारा है अमेरिका में ठीक ठाक सी मतलब पॉपुलेशन हो गई है, ठीक है। ब्रिटेन में मतलब देश के कोने कोने में भारतीय पहुंच चुके हैं, तो निश्चिंत रहें। हो सकता है एक दिन आंदोलन हो और पता चले कि पूरे विश्व पे कब्जा कर लिया भारतीयों ने, है ना। मैटरनिटी, ठीक है, मातृत्व वंदना योजना। तुमने सुना होगा कि जैसे जो महिलाएं हैं, बच्चा पैदा होने के बाद जब वो 6 महीने तक मतलब ब्रीदिंग कर रही होती है, या मतलब तुमने देखा होगा कि जैसे जब तक वो दूध पिला रही है बच्चे को, तो उसको बहुत आहार की ज़रूरत होती है, उसको पोषक आहार मिले। तो बहुत हमारे यहाँ पे 2 प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ पे क्या विश्व में पूरा का पूरा विश्व प्रभावित है 2 चीज़ों से, एक तो मोटापे से और दूसरा कुपोषण। मतलब लोगों की प्रॉब्लम या तो मोटापे से प्रभावित हैं लोग, या फिर कुपोषण से मतलब परेशान है। तो इंडिया जैसे देश में मतलब बहुत सारे लोग किससे ज़्यादा प्रभावित हैं? कुपोषण से ज़्यादा प्रभावित हैं। बाकी जो लोग हैं मोटापे वाले, वो तो फिर तुम्हें पता ही है कि मामला बिल्कुल बटा हुआ, खाई बहुत बड़ी है। तो अब ऐसी महिलाएं जो गरीब महिलाएं हैं, अब उन लोगों के पास इतना भी नहीं होता कि वो अपना पूरा अच्छे से आहार ले पाएँ, पोषक आहार ले पाएँ। तो बच्चे, अगर माँ जब तक बच्चे को दूध पिला रही है उसको पोषक आहार नहीं मिलेंगे, तो बच्चे की जो वृद्धि विकास है उस पर प्रभाव पड़ेगा उसका, और हो सकता है कि बच्चा किसका शिकार हो जाए? कुपोषण का शिकार हो जाए। और हो क्या सकता है, होता है। तो इस योजना के तहत मतलब 5,000 रुपये, कितने? 5,000 रुपये मतलब मिलते हैं, और वो 5,000 रुपये खाने पीने के लिए मिलते हैं। बाकी तुम्हें पता है इंडिया में क्या करते हैं, बोलते हैं 5,000 मिल गए, ठीक है, इससे अब आ जाएगा कुछ ना कुछ, ठीक। खाते पीते नहीं है, खाते हैं क्या? अरे नहीं खाते यार, मतलब लेकिन वो मिलते उसी चीज़ के लिए, उसका यूज नहीं करते। अब वो उसको बढ़ा के 6,000 रुपये कर दिया गया है, तो अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है? मैरिटल रेप। भाई रेप शब्द तो तुमने सुना ही है बहुत अच्छे से। रेप मतलब नहीं, रेप मतलब बलात्कार नहीं वो हिंदी कर दी तुमने, इंग्लिश के। बलात्कार मतलब कोई जबरदस्ती कार्य कर गया, बलपूर्वक किया गया कार्य। अब बलपूर्वक मतलब अगर हम ये बोलें कि किसी ने किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाए, किसी ने शारीरिक संबंध तो उसी में भी बने, और शारीरिक संबंध तो मतलब नॉर्मल भी बने, लेकिन उसमें और उसमें अंतर क्या हो जाता है? अंतर ये होता है कि वहां पे एक दोनों की इच्छा का मामला था, दोनों की सहमति का मामला था, दूसरी कंडीशन में जबरदस्ती था। मतलब एक व्यक्ति का शोषण किया गया, वहां पे उसकी इच्छा नहीं है। बिल्कुल वैसे ही अगर कभी कभी होता है ना, तुम्हारा मतलब पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, और उसके बाद घर वाले मतलब या टीचर जो खड़ूस टाइप के लोग होते हैं जबरदस्ती बिठा देते हैं, बोलते हैं पढ़ना पड़ेगा, हर हालत में पढ़ना पड़ेगा।
तो यहाँ पे मैं बलात्कार की से कोई तुलना नहीं कर रहा हूँ, मतलब हो सकता है कि माँ बाप हैं वो तो पढ़ने के लिए बोल रहे हैं तो तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी कि मतलब रेप कर रहे हैं तो तुम्हारी भलाई के लिए रेप कर रहे हैं, तो उसका लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी कभी कभी होता है ना इच्छा थोप दे। इससे ज्यादा एक बढ़िया एग्जाम्पल यह है कि ऐसी कभी कभी कंडीशन ऐसी होती है कि तुम्हें शादी के लिए फोर्स कर देना, जबरदस्ती शादी को थोप देना है, तो उसके बाद तुम देखते हो कि मतलब वो कभी पता चला कि लड़की भाग गई, कब पता चला कि लड़का भाग गया, तो वही वाला मामला है। तो जबरदस्ती कोई भी चीज है उसको एक्सेप्ट मतलब कोई कैसे करेगा भाई, वो तो शोषण वाला मामला है, शोषण है ना वो। तो मैरिटल रेप का मामला क्या है? मैरिटल मतलब किसी शादी हुई और शादी के बाद हस्बैंड अपनी वाइफ की बिना मर्जी के साथ उससे शारीरिक संबंध बनाए, उसको बोलते हैं मैरिटल रेप। कोई दिक्कत नहीं। अब मैरिटल रेप सही है या गलत है ये मामला हमारा तो है नहीं, ये मामला किसका है? न्यायालय का। अब न्यायालय डिसाइड करता है। कल हम मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो वैसे भी पता चल गया हमें कि न्याय बनाया का वो राज्य बनाया काय के लिए, मतलब हमेशा जो हमारी इंडिविजुअलिटी है या हमारी स्वतंत्रता है, उन स्वतंत्रता हमने किसको दे रखी है? राज्य को दे रखी है। राज्य जैसा डिसाइड करेगा मतलब देख लेंगे, ठीक है। राज्य ने बोला कि लॉकडाउन है तो तुम बाहर नहीं निकलोगे तो नहीं निकलेंगे, राज्य ने बोला कि नहीं तुम बाहर निकल सकते हो तो निकल जाएंगे, ठीक है। तो सोच समझ के मतलब बोलता होगा, हमने कुछ ना कुछ मतलब उन्हें अधिकार दिए, अपने वोट दे के मतलब उन्हें अपने प्रतिनिधियों को वहाँ पहुँचाया है, तो कुछ सोच के ही पहुँचाया होगा, ठीक है। तो वो डिसीजन ले रहे होंगे तो ठीक ही ले रहे होंगे। अब जो मैरिटल रेप है उसको लेके इतना डिबेटेबल मतलब जो मुद्दा बन गया है, उसका कारण क्या है? महिलाएं अब भाई जागरूक हो रही हैं। कोई भी इंसान नहीं चाहेगा किसी भी हालत में कि मतलब मेरी मर्जी के खिलाफ कोई भी काम हो। कोई चाहेगा कि यार मेरी मर्जी के खिलाफ ना हो, मतलब सहमति है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सहमति का तो मामला सहमति का ही है। लेकिन जबरदस्ती अगर मामला है तो वो चाहे शादी हो जाए उसके बाद हो या शादी ना हो उससे पहले का मामला हो, बात तो एक ही है। बलात्कार तो बलात्कार होता है, लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने मतलब पहले ही बोल रखा है कि अगर जब शादी हुई लड़की की तो उस लड़की की उम्र अगर 15 साल से कम है, कितना? 15 साल से कम है, और अगर उसके हस्बैंड ने उसके साथ जबरदस्ती की तो उस पर रेप का मुकदमा लग जाएगा। सुन लो ध्यान से, कितनी उम्र? 15 साल। लेकिन अगर उसकी उम्र 15 साल से ज्यादा है, अगर उसकी उम्र 15 साल से ज्यादा है और उसके बाद उसके हस्बैंड ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए, उसको भी बलात्कार की श्रेणी में नहीं डाला जाएगा। मतलब एक तरीके से ऐसा बोलो कि उसका अधिकार है। अब गलत और सही तुम डिसाइड करना भाई, मैं तो मतलब सीधा सीधा सा बोलूंगा गलत है। क्या है? गलत है। लेकिन हाँ, इसमें मतलब फ्रॉड के भी बहुत सारे मामले हो जाते हैं। अगर मान के चलो सुप्रीम कोर्ट या मतलब न्यायालय ऐसा डिसीजन दे दे कि हाँ इसको मतलब रेप की श्रेणी में डालते हैं, तो पता चला कि सोना बाबू मतलब ये इतने सारे केस करवा दें कि मतलब पता चले कि जेल भर गई है, ये भी मामला है। समझ में आ रहा है? वो एक ही एंगल से नहीं, दूसरे एंगल से भी उसको तुम देखोगे ना तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग बिना फालतू के मतलब बोला कुछ भी नहीं हुआ, थोड़ा सा झगड़ा हुआ, कुछ हुआ, बोला नहीं नहीं इसने रेप किया है, जबरदस्ती रेप किया हुआ और बलात्कार के केस लग रहे हैं बिना फालतू के, तो ये भी मामला है। ये एथिकल इशू है, तुम मतलब इस पे देखते रहना, ठीक है। तो और बचा हुआ है कोई? कौन सा? लता मंगेशकर। तो लता मंगेशकर है ना, तो लता मंगेशकर अभी एक्सपायर हुई, और भाई बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, प्राउड फील वाला मोमेंट है कि एक ऐसी बेटी भारत की जिन्होंने अपनी आवाज़ का जादू ना सिर्फ देश में चलाया बल्कि 20 भाषाओं में, सोच के देखो मतलब 20 के आसपास भाषाओं में उन्होंने मतलब अपनी आवाज़ में गाने गाए। ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक इंसान मतलब इतनी भाषाओं में सॉन्ग्स, और वो भी आवाज़ की बात करो तो आवाज़ में मतलब हमेशा वही जादू। एज इतनी हो रही है तब भी आवाज़ वही की वही। मतलब लोगों का क्या होता है, लोगों की ऐसी कंडीशन होती है कि जब तक वो 10 साल तक आता है मामला तब तो उसके बच्चों चिड़िया की तरह चहचहाता है, जैसे ही जैसे उम्र बढ़ती जाती है आवाज़ फटती चली जाती है आवाज़, फिर उसके बाद तो मतलब भोंपू की तरह ही चलता है मामला। लेकिन वो आवाज़ हमेशा कौन सी आवाज़?
कोयल वाली आवाज, जो मतलब लगता है कि कुछ है, तो उनको बोला भी जाता है क्या? स्वर कोकिला मतलब बोला जाता। और जो लता मंगेशकर हैं, उनके मतलब बोल रहे हैं कि लोग, उनके लिए क्या बनना चाहिए? मेमोरियल बनाओ शिवाजी पार्क में। तो बने तो यार खुशी की बात है, अच्छी बात है। ठीक है, जय हिंद।